शादियों का सीजन आ गया है और इंडिया में लगभग 100% शादियों में ड्रोन यूज होता ही है वीडियोग्राफी के लिए। पर अगर मैं आपको ये कहूं कि इस बार शादियों में आप ड्रोन यूज नहीं कर सकते एंड नॉट इवन शादी, वेडिंग, प्री वेडिंग, कोई भी तरह का व्लॉगिंग में भी आप ड्रोन यूज नहीं कर सकते। आप जैसे ड्रोन यूज करने जाएंगे, ड्रोन फ्लाई करेंगे और आपका एक गलती आपका ऊपर 1 लाख का दोस्तों पेनल्टी लगा सकते हैं और आपको 1 साल तक का दोस्तों जेल हो सकता है इंडिया में। जी हाँ, आपने सही सुना। और इवन कुछ दिनों से आपने ये चीज नोटिस किया होगा, हम जो भी ड्रोन ऑपरेटर्स हैं हमारे इंडिया में, कहीं भी दोस्तों हम लोग ड्रोन उड़ाने जाते हैं, ड्रोन फ्लाई करते हैं और ड्रोन के साथ अचानक रिमोट का जो कनेक्शन है वो लॉस्ट हो जाता है। और इस केस में ड्रोन कभी कभी मिलता ही नहीं है और कभी कभी तो ड्रोन ऐसे जगह क्रैश होता है, पानी में, कहीं पेड़ में, वो ड्रोन खत्म हो जाता है। मैं अगर अपना बात करूं पर्सनली तो मेरे साथ कई बार ये इंसिडेंट हो चुका है। अभी रिसेंटली की अगर मैं बात करूं, एक प्री वेडिंग में गया था जहां पे मुझे एक वाइड एंगल शॉट लेना था। ठीक है, अब ड्रोन उड़ा रहा हूं, कपल्स खड़ा है और जैसे ही ड्रोन को मैंने पीछे ले गया, एक अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट लेना था तो काफी दूर तक मैंने ड्रोन भेजा। मुझे लगा बिल्कुल सही है, अच्छा से झरना था पीछे में, अचानक से दोस्तों रिमोट के साथ ड्रोन का कनेक्शन लॉस्ट हो गया। फिर ड्रोन कहाँ गया पता ही नहीं चला और अनफॉर्चुनेटली ड्रोन का यहाँ पे जो भी मैं होम बटन प्रेस कर रहा लेकिन फिर भी कोई काम नहीं कर रहा था। ये एक हो गया। और एक इंसिडेंट अभी रिसेंटली देखा मैंने, छठ पूजा था रिसेंटली अभी पार हुआ। छठ पूजा में नदी में कई लोग ड्रोन लेके जाते हैं, ड्रोन से अच्छे अच्छे वीडियो कैप्चर करते हैं। अचानक से मैंने देखा ड्रोन को पानी के अंदर जाते हुए। मैं बोला ये क्या हुआ? फिर जब पायलट के पास गया पता चला कि ड्रोन के साथ रिमोट का वो कनेक्शन खत्म हो गया, वो अनबैलेंस हो गया, ऑटोमेटिक ड्रोन फ्लाई होने लगा और वो धीरे धीरे पानी में खत्म हो गया, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ऐसे कई सारे इंसिडेंट आपको देखने को मिलेगा। अगर अपना ड्रोन एक्सपीरियंस की बात करूं, पूरे दोस्तों 9 साल हो चुका है मेरा ड्रोन चलाते हुए। मेरे लाइफ में मैंने कई सारा ऐसे इंसिडेंट देखा है। कई बार मैंने ड्रोन को क्रैश किया है, कई बार ऑटोमेटिक ड्रोन क्रैश हो गया, कई बार तो ड्रोन लॉस्ट हो गया, मिला ही नहीं। तो आप समझ सकते हैं 9 साल का ड्रोन एक्सपीरियंस में क्या क्या चीज़ मैंने फील किया होगा, क्या क्या चीज़ मैंने देखा होगा। ऐसे ऐसे इंसिडेंट मैंने देखा है जो दिमाग हिला कर रख देगा। खैर छोड़ो, वो सब कोई दूसरे वीडियो में बात करूंगा। लेकिन आज के समय हम लोग बात करने वाले कि ऐसे इंसिडेंट अभी इंडिया में कई जगह कई सारा देखने को मिल रहा है। इसका रीजन कुछ और नहीं, इंडिया का जो नया रूल्स आया है। यहाँ गाइस इंडिया में एक नया रूल आया है ड्रोन को लेके, ड्रोन न्यू रूल 2025। और अगर आपको इस रूल के बारे में सही जानकारी नहीं होना तो सही बता रहा हूँ, आप कभी ड्रोन उड़ा रहे होंगे और अचानक वो ड्रोन स्काई से क्रैश होते हुए आप देखोगे, चौंकना मत, क्योंकि ये नॉर्मल सा है। क्योंकि ऐसे कुछ चीज़ें मेंशन किया गया रूल्स में जिसका जानकारी आपको प्रॉपर होना चाहिए। अदरवाइज आप ड्रोन चलाओगे कहीं पे जाके और आपको पुलिस आके पेनल्टी मार सकता है, आपका ड्रोन को सीज भी कर सकता है। तो कई सारा चेंजेस लाया गया है न्यू रूल्स में, जो मैं आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन अगर आप सही रूल्स को फॉलो करके सही जानकारी के साथ आप अगर ड्रोन फ्लाई करते हैं तो नो डाउट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, प्रॉपर जानकारी आपको होना चाहिए। मैंने जो नया रूल लाया है ड्रोन को लेके, उन्होंने प्रॉपरली इसमें सब चीज मेंशन किया है कि कौन से ड्रोन, किस किस कैटेगरी का ड्रोन आपके पास हो सकता है, आप ले सकते हैं, कौन सा ड्रोन रजिस्टर करना जरूरत पड़ सकता है, कौन सा ड्रोन रजिस्टर करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे कि आप लोगों को पता है 2021 में जो रूल आया था उस हिसाब से 250 ग्राम का नीचे जो भी ड्रोन होता था नैनो ड्रोन कैटेगरी में, उसको रजिस्ट्रेशन करने का जरूरत नहीं पड़ता था। वैसे ही गाइस इस न्यू रूल में भी कई सारा चीज बताया गया है और अभी के टाइम पे ड्रोन आप कहीं पे भी फ्लाई करो आपको लाइसेंस लेने का भी जरूरत पड़ सकता है। तो ये चीज भी दोस्तों डिटेल में बताया है कि कौन सा लाइसेंस है। और साथ में एक गुड न्यूज भी है, पहले जैसे कि पता था कि ड्रोन जब क्रैश होता था तो हमारा पॉकेट से अच्छा खासा पैसा खर्चा होता था ड्रोन को रिपेयर करने के लिए, लेकिन अब आप लोग दोस्तों इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं, जो कि बहुत जरूरी भी था ड्रोन के मामले में। ड्रोन हम लोग खरीदते थे, कोई इंश्योरेंस नहीं, कोई वारंटी नहीं, लेकिन अभी से आपका जो न्यू रूल के हिसाब से क्या है कि आप जब ड्रोन परचेस कर रहे हो आप यहाँ पे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आप ले सकते हो और ये लेना मैंडेटरी भी है, ऑप्शनल नहीं है। तो आप ये समझ लो जब भी ड्रोन क्रैश होगा तो आपको इसका ऊपर एक अच्छा खासा क्लेम आपको मिल जाएगा इंश्योरेंस की तरफ से। ठीक है, और गाइस आपके पास कोई भी ड्रोन हो उसको कैसे ऑफिशियली रजिस्टर करना है स्टेप बाय स्टेप अगर आपको जानना है, इस वीडियो के नीचे कमेंट करना ड्रोन रजिस्ट्रेशन वीडियो, मैं समझ जाऊंगा और आपके लिए दोस्तों एक डिटेल वीडियो लेके आ जाऊंगा। साथ ही में दोस्तों आप लोगों को ये भी जानना होगा कि हम लोग सिटी टू सिटी ट्रेवल करते हैं बहुत टाइम पे ड्रोन को लेके, कोई वीडियोग्राफी के लिए, कोई वेडिंग के लिए, इवेंट के लिए, उस टाइम आपको क्या रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। पर भी दोस्तों रूल्स में काफी अच्छे से क्लियर मेंशन कर दिया है, सब चीज मैं बताने वाला हूं आपको कि आप जब
फ्लाइट में ड्रोन को कैरी करोगे तो किस तरह से आपको करना होगा। आई होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट लगने वाला है, क्योंकि मैंने दोस्तों अभी रिसेंटली यूट्यूब में देखा कुछ वीडियो, लेकिन उस वीडियो में पूरा अच्छे से जानकारी नहीं दिया गया है। आप लोगों का आधा अधूरा कंफ्यूजन अभी भी रह गया है, बहुत सारा सवाल अभी भी दोस्तों आप लोगों का मन में है। दैट्स व्हाई मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपको आपका सवालों का जवाब सही तरीके से मिले और आपका कंफ्यूजन जो है ना वो प्रॉपरली दूर कर सकूं। इसलिए गाइस ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, को लाइक करो, शेयर करो इस वीडियो को जितना हो सके उन फोटोग्राफर्स को, उन व्लॉगर्स को जिनके पास भी दोस्तों ड्रोन है, जिसको आप जानते हो पर्सनली, ठीक है, क्योंकि ये सारी जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आने वाले टाइम पे ड्रोन रिलेटेड जो भी क्वेरीज होगा, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगा, सारा इस चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो ऑल कर लेना, ताकि आने वाला वीडियो आपको मिस ना हो। और हाँ, वीडियो को भी हाइप कर देना, ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो YouTube पहुंचा सके। तो दोस्तों ये चल रहा है 2025, और थोड़ा सा हम लोग अगर पीछे जाए 2021 में इंडियन गवर्नमेंट ने ड्रोन को लेके एक रूल्स लाया था, एक बिल पास किया था। इसके लिए इंडिया में लीगली ड्रोन को फ्लाई करना बहुत ज्यादा आसान हो गया था, और इसीलिए ड्रोन को हम जैसे यूज कर रहे थे वैसे क्रिमिनल भी काफी ज्यादा यूज करने लगा था। ड्रोन से ज्यादा इलीगल एक्टिविटी होने लगा था, मिस यूज होने लगा था। और इसके लिए ही इंडिया गवर्नमेंट फिर से इस बार 2025 में एक नया रूल लेके आया है, जिसमें काफी सारा चेंजेस किया गया है और काफी कुछ रिस्ट्रिक्शन भी दिया गया है, ठीक है। और दोस्त हमको बता दो, इस नए रूल का मोटो है सेफ स्काई स्मार्ट स्काई। दैट्स मीन ड्रोन का मिसयूज को खत्म करके ड्रोन को हर एक इंडस्ट्री में प्रमोट करना, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, कंटेंट क्रिएशन हो, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, एरियल फोटोग्राफी हो, मैपिंग हो, सर्विंग हो। हम चाहते हैं ड्रोन को हर एक इंडस्ट्री में प्रमोट करना, लेकिन इसका जो मिसयूज है उसको खत्म करके। और हाँ, ये रूल्स इंडिया में हर वो इंसान पे लागू होगा जिसके पास भी ड्रोन है, चाहे वो ड्रोन सेलर्स हो, चाहे वो ड्रोन बायर हो, चाहे वो ड्रोन ऑपरेटर हो, चाहे वो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग क्यों ना हो। हर एक इंसान के ऊपर, हर एक ड्रोन के ऊपर, चाहे वो स्मॉल ड्रोन हो, नैनो ड्रोन हो, हर एक ड्रोन के ऊपर ये रूल्स दोस्तों लागू होने वाला है। इस चीज को आप लोग समझ लें। सो दोस्तों इस रूल्स में टोटल 5 चैप्टर्स हैं। चलिए गाइस समझते हैं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता हूँ बहुत इजी लैंग्वेज में कि ये सारे रूल्स क्या है, और इतना आसानी से मैं आपको समझाने वाला हूँ। वीडियो अगर कंप्लीटली देखते हैं तो आने वाला टाइम पे ड्रोन के बारे में आप खुद दोस्तों दूसरे को सारा नॉलेज दे पाओगे, ये मेरा गारंटी है। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी। देख सकते हो दोस्तों इस ड्रोन का बिल को नाम दिया गया है सिविल ड्रोन प्रमोशन एंड रेगुलेशन बिल 2025। ये लॉ किसके ऊपर अप्लाई होंगे? जो भी इंडियन या फिर फॉरेनर्स इंडिया में ड्रोन फ्लाई करेंगे। और किसके ऊपर? जो भी इंसान इंडिया में ड्रोन इंपोर्ट करता हो, एक्सपोर्ट करता हो, बाई करेगा, सेल करेगा, मैन्युफैक्चर करेगा, आम भाषा में ये समझ लो ड्रोन रिलेटेड जो भी काम करेगा, उसके ऊपर ये सारे रूल्स अप्लाई होने वाले हैं। और उनके ऊपर भी दोस्तों लागू होगा जिसका ड्रोन इंडिया में रजिस्टर है लेकिन वो फॉरेन में यूज करता है, तो वो मत समझना कि आप बच जाओगे, उनके ऊपर भी ये रूल लागू होगा। लेकिन किसके ऊपर लागू नहीं होगा? आर्मी, इंडियन नेवी, इनके ऊपर दोस्तों ये रूल्स अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। ये रूल्स बनाया गया है आप और हम जैसे आम जनता के लिए, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, ड्रोन का कई सारा वेट कैटेगरी है, तो उस हिसाब से जो भी ड्रोन 500 केजी के ऊपर वजन का है उसके ऊपर भी दोस्तों ये रूल अलाउ नहीं होगा। उस ड्रोन के लिए अलग से दोस्तों स्पेशल कुछ रूल्स है जो अप्लाई होगा। चैप्टर 2 रेगुलेशन। चैप्टर के अकॉर्डिंग अब से DGCI के अंडर में दोस्तों हर एक ड्रोन बनेगा। और ये बिल में ये भी मेंशन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे इस बिल में कोई भी चीजें चेंजेस कर सकता है, कोई भी रूल्स को ऐड कर सकता है। अब बात करते हैं ड्रोन के कैटेगरी की। जैसे कि आप लोगों को पता है ड्रोन का अलग अलग दोस्तों कैटेगरी डिवाइड कर दिया गया है उसका वजन के हिसाब से, ठीक है। कोई छोटा ड्रोन हो, कोई बड़ा ड्रोन हो, ये कैसे समझेंगे? तो चलिए ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले है नैनो ड्रोन, जो कि 250 ग्राम से लेकर 250 ड्रोन का नीचे वाला ड्रोन को कहा जाता है। उसके बाद माइक्रो ड्रोन जो कि 250 ग्राम से लेकर 2 kg तक यहाँ पे होते हैं। स्मॉल ड्रोन 2 kg से लेकर 25 kg तक होते हैं। मीडियम ड्रोन 25 kg से लेकर 150 kg तक होते हैं। लार्ज ड्रोन आते हैं 150 के ऊपर के जो भी ड्रोन होते हैं वो। बट गाइस गवर्नमेंट ने ये मेंशन अभी तक नहीं किया है कि कौन सा ड्रोन रजिस्टर करना है और कौन सा ड्रोन रजिस्टर नहीं करना, और ये भी मेंशन नहीं किया गया है कि कौन सा ड्रोन को कौन सा पर्पज से यूज किया जा सकता है। फिलहाल आप ये समझ के चलो कि 2021 का रूल के हिसाब से जो 250 ग्राम का नीचे जो भी ड्रोन है उस पर रजिस्ट्रेशन जरूरत नहीं पड़ता था, तो वही ठीक है। लेकिन ये भी मेंशन नहीं है कि 250 ग्राम वाला जो ड्रोन है उस पे आपको रजिस्ट्रेशन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। दैट्स मीन अभी तक ये समझो हर एक ड्रोन चाहे नैनो हो, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, मतलब हर ड्रोन को यहाँ पे रजिस्टर करने का जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि आप जब इस ड्रोन को रजिस्टर करोगे इसके बदले में इस ड्रोन को एक UI नंबर दिया जाएगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे हम लोग का आधार नंबर होता है वैसे दोस्तों इसका भी हो जाएगा, मतलब उस नंबर से पता चल जाएगा ये ड्रोन का ओनर कौन है। तो इस ड्रोन को आप मिसयूज नहीं कर सकते चाह के भी। लेकिन मुझे लगता है आने वाले टाइम पे 250 ग्राम का जो भी ड्रोन है
उस पर रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे दोस्तों 2021 का रूल्स था वैसे ही सेम दोस्तों फॉलो होगा। बट दोस्तों ड्रोन विदाउट रजिस्ट्रेशन सेल करना भी पूरा सख्त मना है अभी से। यानी आपको कोई अगर ड्रोन सेल कर रहा है तो वो आपको रजिस्ट्रेशन करके देगा, या फिर आप जब ड्रोन को बाय करते हो, जब न्यू इसको सेटअप करते हो, उसी टाइम दोस्तों आपको रजिस्टर कर लेना है। ये तो कम्प्लीमेंट्री होने वाला है। चैप्टर 3 मैंडेटरी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फीचर्स। इंडिया में कोई अगर ड्रोन असेंबल करता है, ड्रोन ऑपरेट करता है या फिर ऑपरेट करवाता है तो सभी को इस बिल के अकॉर्डिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फीचर्स को फॉलो करके आगे बढ़ना है। चैप्टर 4 इंश्योरेंस। अब से आप जब भी दोस्तों ड्रोन परचेस करो, ड्रोन के साथ आपको एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना कम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, जैसे दोस्तों हम लोग कार और बाइक में लेते हैं। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा, जब भी आपका ड्रोन से कोई भी डैमेज होगा किसी को भी, तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देगा। जो भी इंश्योरेंस कंपनी होगा वो कॉम्पनसेट करेगा, और साथ ही में कुछ सीरियस केस में आपको 2 लाख तक का दोस्तों इंश्योरेंस मिल सकता है। आई होप गाइस ये थोड़ा सा गुड न्यूज है ड्रोन ऑपरेटर्स के लिए, क्योंकि इंश्योरेंस ड्रोन के केस में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 100% नॉट 99% 100% रिस्की एक गैजेट है, बहुत महंगा गैजेट है, जो बहुत मेहनत से दोस्तों हम लोग खरीदते हैं, और इसको दोस्तों जब फ्लाई करते हैं तो इस पे एक इंश्योरेंस तो बनता है। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि 250 ग्राम के नीचे जो भी ड्रोन्स होगा जो कि नैनो कैटेगरी में आता है उस पे इंश्योरेंस शायद नहीं लगे। 250 ग्राम का ऊपर का जो भी ड्रोन है उसमें दोस्तों इंश्योरेंस आपको लेना हो सकता है। चैप्टर 5 रिमोट पायलट सर्टिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना, जरा सा भी मिस मत करना। आरपीसी यानी रिमोट पायलट सर्टिफिकेशन। अब से गाइस इंडिया में जो भी ड्रोन फ्लाई करेगा, ऑपरेट करवाएगा, सबको दोस्तों आरपीसी लेना ही पड़ेगा, यानी रिमोट पायलट सर्टिफिकेशन। ये समझ लो कि ये ड्रोन का लाइसेंस है। आप बिना लाइसेंस के ड्रोन आप इंडिया में फ्लाई नहीं कर सकते। ये हमने सुना था, लेकिन ये अप्लाई होने वाला है बहुत जल्द। इस सर्टिफिकेट को लेने के लिए आपको एक पायलट ट्रेनिंग दिया जाएगा। इस पायलट ट्रेनिंग को आपको पास करना होगा, उसके बाद ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये सर्टिफिकेट अप्लाई करने का और ये सर्टिफिकेट लेने का भी एक अच्छा खासा कॉस्ट आने वाला है। तो जो भी प्रोफेशनल होंगे मुझे लगता है वो तो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन हम जैसे जो छोटे क्रिएटर्स हैं, जो छोटे फोटोग्राफर्स हैं, जो फ्रीलांसिंग करते हैं, उसके लिए ये अप्लाई करना थोड़ा सा कॉस्टली हो सकता है। तो मुझे लगता है इंडियन गवर्नमेंट को आने वाला टाइम पे थोड़ा सा या तो ये कॉस्ट कम करना चाहिए या फिर कुछ छूट देना चाहिए। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके बताना ये आरपीसी का जो लाइसेंस है इसके बारे में। और ये ड्रोन पायलट प्रोग्राम आपको लेना होगा गवर्नमेंट ऑथराइज्ड कोई सेंटर से, इस चीज को भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप सर्टिफिकेट। ये एक्चुअली ड्रोन का एयर वर्थीनेस को चेक करता है, जो कि डीजीसीआई के द्वारा किया जाता है। कोई भी ड्रोन जब मैन्युफैक्चर हो वो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से ही मैन्युफैक्चर हो, इस चीज को काफी अच्छे से ध्यान रख के बहुत अच्छे से टेस्ट करके उसके बाद ही उसे टाइप सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये रूल बेसिकली ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स के लिए है, ये हमारे और आपके लिए नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं एयर स्पेस। गाइस मैं आपको बता दूं कि आप आगे से जब भी ड्रोन कहीं पे फ्लाई करें, आप गूगल को ओपन करके पहले सर्च करें एयर स्पेस मैप। वहां पे आपको डीजीसीआई का फर्स्ट वेबसाइट दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे, फिर आपको एक मैप दिख जाएगा जहां पे पूरा क्लियर मेंशन किया गया है, दिखाया गया है कौन कौन सी जगह पे दोस्तों आप ड्रोन फ्लाई नहीं कर सकते। पे ग्रीन, येलो एंड रेड जोन आपको क्लियरली दिख जाएगा। ऐसे कुछ ओकेशन डे होता है जहां पे दोस्तों इस ग्रीन जोन को रेड जोन कर दिया जाता है, तो हमेशा आप इस चीज को चेक कर ले। वैसे मैं आपको समझा देता हूँ रेड, येलो एंड ग्रीन जोन क्या होता है। ठीक है, ग्रीन जोन तो आप समझ ही सकते हैं कि जहां पे आपको विदाउट परमिशन आप आराम से ड्रोन उड़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। येलो जोन होता है, इसके मतलब आप समझ लो कि जो भी एयर अथॉरिटी होता है उनका परमिशन लेके ही आपको ड्रोन यहाँ पे फ्लाई करना है। कई बार आपने ये नोटिस किया होगा, जब भी आप एयरपोर्ट के आसपास कभी ड्रोन फ्लाई करते हैं तो आपका ड्रोन का जो रिमोट होता है उस पर दोस्तों एक पॉपअप आ जाता है जहाँ पे आपको परमिशन लेना पड़ता है अपना मोबाइल नंबर देके। बस वही चीज है, ये येलो जोन में होता है। और रेड जोन मतलब आप समझ लो यहाँ पे आपका ड्रोन फ्लाई करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इस एरिया में ड्रोन फ्लाई करने के लिए या तो आपका पास सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल होना चाहिए। प्रोविजन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज। इस रूल के अकॉर्डिंग आप कोई भी ड्रोन को कोई भी तरीका से मिसयूज नहीं कर सकते। कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी में आप इसको नहीं यूज कर सकते, चाहे वो कोई आर्म से हथियार का कैरी करना हो, चाहे वो कोई डेंजरस फूड का कैरी करना हो, कोई भी तरीका, दैट्स मीन कोई भी तरीका का इलीगल एक्टिविटी में आप इस ड्रोन को यूज नहीं कर सकते। और मान लो जाने अनजाने में आप ऐसा कोई जगह पे ड्रोन फ्लाई कर रहे हो जहां पे ड्रोन फ्लाई नहीं कर सकते, उस जगह पे आप ड्रोन फ्लाई करते हो और गवर्नमेंट को अगर लगता है कि उस जगह का जो सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, विदाउट आपको कुछ कहे आपका ड्रोन उसी वक्त दोस्तों सीज किया जा सकता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। जी हाँ गाइज, आपको यहाँ पे अरेस्ट तो नहीं कर सकते। और ये भी जान ले कि ये जो रूल्स है ये हर टाइप का ड्रोन के लिए दोस्तों अप्लाई होगा, चाहे वो नैनो ड्रोन हो चाहे आपका बड़ा ड्रोन हो, फर्क नहीं पड़ता। हर एक टाइप के ड्रोन के लिए दोस्तों ये रूल फॉलो होने वाला है। अदर ऑफेंस एंड पेनल्टीज, जी हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को अच्छे से समझ ले। अगर आप कोई भी रूल को ब्रेक करके ड्रोन को फ्लाई करते हैं तो आपके ऊपर 50,000 से लेके 1 लाख तक का दोस्तों पेनल्टी लग सकता है। साथ ही में आपको 1 साल का दोस्तों जेल भी हो सकता है। अब रूल का मतलब
दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ड्रोन का रजिस्ट्रेशन करना हो गया, बिना आरपीसी सर्टिफिकेशन का ड्रोन फ्लाई करना हो गया, तो इस तरह का जो भी रूल्स है इसको ब्रेक करते हैं तो इस केस में आपके ऊपर पेनल्टी लग सकता है। बट हाँ, पुलिस यहाँ पे आपको डायरेक्ट अरेस्ट तो नहीं कर सकता विदाउट कोर्ट ऑर्डर्स के, लेकिन इंस्टेंट आपका ड्रोन को दोस्तों सीज कर सकता है या फिर आपका ऊपर पेनल्टी लगा के आपको छोड़ सकता है, और आपका आरपीसी सर्टिफिकेट भी दोस्तों कैंसिल कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज कि आप अगर इस रूल को खुद ब्रेक करते हो या फिर किसी और को ब्रेक करने के लिए दोस्तों उत्साहित करते हो तो सेम पनिशमेंट दोस्तों आपको भी मिलने वाला है। तो ये रूल बेसिकली उन लोगों के लिए है जो महान लोग कहते हैं कि अरे यार ड्रोन उड़ा दो, मैं देख लूंगा, कोई टेंशन नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, हाय कर लो। जो थोड़ा सा महान होता है ना, उनके लिए ये रूल पक्का दोस्तों लगने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं सेविंग फॉर एक्ट डन इन गुड फेथ। इस रूल के हिसाब से आप अगर कोई अच्छे काम के लिए ड्रोन को यूज कर रहे हो और उस काम में दोस्तों ड्रोन से अगर किसी चीज का डैमेज होता है तो इस केस में आपके ऊपर कोई भी लीगल प्रोसीडिंग नहीं किया जाएगा। तो आई होप गाइस मैंने आपको ये रूल समझाया अच्छे से, आप भी समझ पाए। अब दोस्तों कुछ बेसिक क्वेश्चन आप लोगों के मन में, उसका भी मैं आंसर दे देता हूँ सिंपली। तो सबसे पहले आप लोग का ये क्वेश्चन है कि हमारे पास अगर कोई और कंपनी का ड्रोन है या फिर DJI का जो ड्रोन है, क्या उनको रजिस्टर करने की जरूरत पड़ने वाला है, क्या लाइसेंस लगने वाला है, क्या यूआईएन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे ऐसा कुछ बात नहीं है कि आपके पास कौन सा ड्रोन है, कौन सा कंपनी का ड्रोन है, चाहे DJI का ड्रोन हो चाहे दूसरे कोई कंपनी का ड्रोन हो, उस ड्रोन को रजिस्टर करना दोस्तों कंपलसरी है। और जब आप रजिस्टर करेंगे तब इस ड्रोन का यूआईएन नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। रहा बात रजिस्टर करने के बाद आरपीसी का, रिमोट पायलट सर्टिफिकेशन का, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया में अभी से जो भी ड्रोन फ्लाई करेगा, चाहे आप कराओ या फिर करो, आपको रिमोट पायलट ट्रेनिंग लेना ही होगा, उसके बाद आपको आरपीसी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो इस सर्टिफिकेट के बिना ड्रोन अगर आप फ्लाई करते हो तो आपका ड्रोन खतरा में है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कैसे आप अपना ड्रोन को रजिस्टर कर सकते हैं और उसके बाद यूआईएन नंबर ले सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं अभी गवर्नमेंट ने दोस्तों इसको स्टॉप करके रखा है। आने वाले टाइम पे जैसे ये स्टार्ट हो जाएगा मैं आपके लिए वीडियो लेके आ जाऊंगा। आप बस इस वीडियो के नीचे कमेंट करके रख दो ड्रोन रजिस्ट्रेशन वीडियो, और मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो लेके आ जाऊंगा जब भी दोस्तों ये रजिस्ट्रेशन चालू हो, ठीक है। अब आप लोग का नेक्स्ट सवाल है कि जब आप लोग फ्लाइट में ड्रोन को लेकर कैरी करेंगे तब आपको क्या फॉलो करना होगा। सबसे पहले आपको बता दूं, जब भी ड्रोन को लेकर आप फ्लाई कर रहे हो, ड्रोन का जो भी पार्ट्स है जैसे कि प्रोपेलर हो गया और आपका पास बैटरी हो गया, ठीक है, रिमोट हो गया, तो इसमें से ड्रोन का जो पार्ट्स है ना, ये सब खोल के दोस्तों लगेज बैग में डाल देना है, जो कि दोस्तों चेकिंग में जाता है। और ड्रोन का जो बैटरी होता है उस बैटरी को आप निकाल के अपना साथ कोई भी हैंड बैग या फिर केबिन बैग में लेकर अपना साथ दोस्तों फ्लाई कर सकते हो। आई होप गाइस अभी तक आपका कोई क्वेश्चन नहीं रह गया हो। अगर अभी तक कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो नीचे बेझिझक कमेंट कर देना, मैं आपको आंसर दे दूंगा। ये नया ड्रोन रूल 2025 के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट करके मत भूलना। वीडियो को जितना होगा दोस्तों शेयर करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। बिना जानकारी इंडिया में अभी ड्रोन फ्लाई करना मतलब दोस्तों खुद का पैर में खुद कुल्हाड़ी मारना, ये सिंपल है, ठीक है। जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि दोस्तों आगे भी ऐसे वीडियो सबको मिलता रहे। आपने नोटिस किया होगा अभी रिसेंटली दोस्तों हर जगह खाटू श्याम जी के बारे में चर्चा हो रहा है, बातें हो रहा है। क्या है ये खाटू श्याम जी का हिस्ट्री, क्या है दोस्तों महाभारत का बर्बरी का हिस्ट्री, आपको अगर जानना है मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है खाटू श्याम जी के ऊपर, आप दोस्तों ये वाला वीडियो देख लेना। और शिलाजीत आप डेली अगर लेते हैं, कैसे आपका जिंदगी में दोस्तों फर्क पड़ने वाला है, कैसे डेली लाइफ आपका चेंज हो सकता है, क्या है फायदे शिलाजीत का, ये समझने के लिए ये वाला वीडियो जरूर देख लेना। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।